भक्त शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपनी संगत से भटक गया था, अपनी संगत से भटक गया और संगत से भटकने के बाद वो शिव मंदिर में थोड़ा सा धन चोरी कर कर शंकर के मंदिर में जाकर बैठा। शिव मंदिर में जाकर वो बैठा। अब शिव मंदिर के अंदर जब वो जाकर बैठा, शरीर में ताप था, शरीर ताप के कारण तकलीफ भोग रहा था। एक ब्राह्मण देवता उसी मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे। ये सब कथा आपने इस व्यासपीठ के माध्यम से बार बार सुनी है, पर कथा का जो नियम है उसके अनुसार महत्तम का जो वर्णन है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। ब्राह्मण का कर्म था कथा कहना, तो ब्राह्मण अपने आनंद के साथ उस कथा को कह रहा है। अब देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना ले रहा है ये उसके ऊपर है। देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना प्राप्त कर रहा है ये उसके हाथ में। 100 रुपए लगाकर ऑटो में, 150 रुपए खर्च कर कर ऑटो में आप इतनी दूर कथा सुनने के लिए आए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव से आप कितनी दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से कह रहे हैं और भगवान शंकर से अपने हृदय से गुणगान कर रहे हैं। आपने लगाया 100 रुपए ऑटो में खर्च कर दिया, उससे कह दिया भैया मुझे वहां तक छोड़िए आना, वो छोड़कर चले भी गया। आपने पति से भी कह दिया कि मुझे वहां तक छोड़िया, मुझे वहां तक ले जाओ। आपने अपने बच्चों से कह दिया मुझे कथा के स्थान तक छोड़िया। छोड़ने का काम उनका था, वो छोड़कर चले गए। भेजने का काम उनका था, उन्होंने भेज दिया। अब जितने लोग इस कथा में श्रवण करने के लिए बैठे हैं इन पंडालों के अंदर, दोनों तीनों पंडाल और जो बाहर के पंडाल हैं उनके अंदर जहां जहां आप लोग बैठे हुए हो, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना ग्रहण कर रहे हो, कितना प्राप्त कर रहे हो। इक्कीस 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकल रही है। और उस श्वास का बस यही एक क्रम है कि निकलने वाली श्वास तो निकल रही है, श्वास आना जाना तो चालू है, पर हम उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास में हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम कितनी श्वास परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, हम कितनी श्वास में भगवान भगवत नाम का, भगवान के नाम का गुणगान कर रहा है। यहां मंडपिया से सांवरिया सेठ मंदिर से स्वयं सांवरिया जी पधारे हैं, ब्राह्मण देवता सांवरिया जी को लेकर पधारे हुए हैं, पुजारी जी खुद भगवान सांवरिया जी को लेकर पधारे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सांवरिया जी का दर्शन किस भाव से करते। हम किस भाव से भगवान को प्राप्त करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर तक चले जाते हैं, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर तक गया है, मंदिर के अंदर भी पहुंच गया है, मंदिर की चौखट पर भी पहुंच गया है
मंदिर के अंदर जाकर बैठ भी गया है, पर मंदिर के अंदर बैठने के बाद भी उसका चित्त नहीं लग पाया, उसका मन नहीं लग पाया, उसका हृदय नहीं लग पाया। पहुंचने से क्या है, पहुंचने को तो तुम कहीं पर भी पहुंच जाओ, पर दिल भी तो लगना चाहिए, हृदय भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। पहुंच गए मंदिर तक। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर में जाकर बैठ भी गया, पहुंच भी गया। और ब्राह्मण जो शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं, ब्राह्मण जो शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं, वो ब्राह्मण जय घोष भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बार बार ब्राह्मण कर रहा है हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। अब वो चिल्लाए भी, आवाज लगाए भी, बोले भी, पर देवराज की चित्तवृत्ति, देवराज का मन वहां नहीं पहुंच रहा। उसको तो ताप है शरीर में, कष्ट है उसके शरीर, मन नहीं लग पा रहा उसका, हृदय नहीं लग पा रहा उसका। तब देवराज मंदिर से बाहर निकल गया। उसने कुछ लिया नहीं है उस मंदिर से, उस मंदिर से उसने कुछ प्राप्त नहीं करा, उस मंदिर से उसने कुछ लिया नहीं। मंदिर से बाहर देवराज पहुंच गए, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। अभी भी उसका मन, अभी भी उसकी चित्तवृत्ति भगवान के प्रति नहीं है। ब्राह्मण देवता ने जो शिव महापुराण की कथा कही, उसमें उसको लगा कि महाराज बार बार क्यों चिल्ला रहा है, हर हर महादेव क्यों बोल रहा है, और इतनी तेज तेज हर हर महादेव बोल रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, और वो चल दिया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है। शिव महापुराण का कुमार खंड कह रहा है, यदि शिव महापुराण की कथा जहां होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र से निकलकर कोई व्यक्ति अगर अनायास अंदर कथा स्थल तक पहुंचा भी नहीं है, वो भगवान की कथा में पहुंचा भी नहीं है, वो कथा में गया ही नहीं है, उसके बाद भी वो व्यक्ति केवल मार्ग से बाहर से निकल कर जा रहा है, और कोई कथा श्रवण कर कर जाने वाले व्यक्ति या कथा के मार्ग से जाने वाला व्यक्ति उसके सम्मुख में अगर आ भी जाता है और उसकी भूल से भी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसकी 71 पीढ़ी आपरूप तर जाती है। मात्र शिव महापुराण के कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाले जीव का दर्शन मात्र से ये जीव फल प्राप्त कर जाए। अब इतने सारे आप लोग पधारे हो, ढेर, अब इतने सारे आप लोग आए हैं कथा सुनकर। जिस ऑटो में बैठकर जाओगे, गाड़ी में बैठकर जाओगे, कोई अगर कथा में नहीं भी आया ना, तो वो गाड़ी में बैठे हो ना, तो उस गाड़ी में भी अगर तुम्हारे कपड़े का स्पर्श भी हो गया, तुम्हारे से छूकर कोई हवा उस तक पहुंच भी गई, तो अब जरा विचार करो, इतने आए हो, और जो बड़ोदरा के नी भी आए ना, ये निश्चित है शिव महापुराण की कथा उन तक का कल्याण करने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये पवन, ये हवा, और आप जिस मार्ग से, जिस कॉलोनी से, जिस सोसाइटी से, जिस रास्ते से आए हो, वहां तक तो जाओगे, अपने घर तक तो पहुंचोगे, और ऑटो वाला कहां तक छोड़ देगा तुमको? नीचे तक, बिल्डिंग तक तो जाओगे। उस बिल्डिंग तक पहुंचने में भी तो 8-10 घर पड़ेंगे, 8-10 घर में तुम्हारे पांव की रज तो गिरेगी, और गिरेगी तो कल्याण तो करेगी। अभी की कथा हुई थी इंदौर में, तो हमने कहा था वो कोरोना की जो बीमारी होती है ना, उसकी जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है, कैसे फैलती है? छुआछूत से। तुमने कोई का कपड़ा छू लिया, बीमारी लग गई, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है। तुमने कभी हाथ लगा लिया, बीमारी हो गई।
कोई गेट छू लिया बीमारी हो गई, हॉस्पिटल का कोई सामान छू लिया बीमारी हो गई, सब्जी का बैग उठा लिया। इसलिए पहले जब जैसे ही कोरोना चला तो पहले ही मना कर दिया कि सब बंद कर दिया। बंद करने का कारण क्या था? तुम्हें घर में लाकर बिठा दिया कि तुम कहीं जाओगे नहीं तो छुओगे नहीं। पर फिर भी लोग इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं कि इनका तो मन ही नहीं करता ना बिगर जब तक घर से नहीं निकल जा। तो कैसे भी मैं अभी घूम के आया, भले कोई नहीं निकला तो भी गाड़ी से भुर भुर करके आप कह रहा मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं। कहां गया था? बस बाजार। पेट्रोल पंप चालू था? हाँ। पेट्रोल डलवाया? हाँ। मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं। पेट्रोल डलवाया, डालने वाले ने ढक्कन बंद करा, गाड़ी टच हुई, तूने अंदर बैठा पैसे का लेन देन करा, बोले छुआया कि नहीं छुआया? भले तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया कि मैंने किसी को छुआ ही नहीं, तुम तो बिल्कुल कड़क, मैंने किसी को नहीं छुआ। कई लोग कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। भगवान ऊपर से देखता रहता है, अरे ओ बेरू। भगवान भी कहता है मुझे सब मालूम है, तू ये मत सोच कि तूने किसी का बुरा नहीं करा, मेरे को सब मालूम है। अभी 3 दिन पहले की बात है, बैठा हुआ था बाहर गार्डन में और बैठे बैठे एक मच्छर तेरे ऊपर आके बैठ गया और तूने अब बोल रहा है कि मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया। निपटाए कि निपटाए? अब कहे लोग कहने वाले मैंने किसी को नहीं छुआ, इसके बाद में हमारे घर में बीमारी आ गई, समझ में नहीं आया, फिर भी कोरोना आ गया। स्पर्श मात्र से अगर कोरोना बीमारी फैल सकती है तो ये शिव महापुराण की कथा कर रही है, सुनकर जाने वाले के मात्र स्पर्श दर्शन उसके चरण की रज से भी मेरे शिव की करुणा हो सकती है, कृपा हो सकती है, ये निश्चित बिल्कुल निश्चित।